वेलकम टू फेडरल का मानचन। आज के लेक्चर के अंदर हम हल करने जा रहे हैं चैप्टर 5 के रिव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करते हैं। अगर आपको ये सारे के सारे नोट्स फ्री में चाहिए, बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं सिंपली। एंड यहाँ पे हम आपको बिल्कुल फ्री के अंदर ये सारे के सारे नोट्स दे देंगे। और ये नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैसेज करो या व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ, आपको फ्री में बिल्कुल नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारी क्लास 9, 10, 11, 12 की ट्यूशन चल रही हैं। ठीक है, वहाँ पे हम आपको बकाया चीज़ें देंगे और हम आपको पढ़ाएंगे सारी चीज़ें। हम आपको 24/7 सपोर्ट देंगे भाई। डाउट क्वेश्चन सारी ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाएंगी। आपकी ट्यूशन समझो वो होगी। हमारे वो तमाम बच्चे जो हमसे ट्यूशन्स लेते हैं उनके 90 से अबव मार्क्स आते हैं, किसमें, हर सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो तमाम सब्जेक्ट के जो मार्क है वो 90 के नहीं होते। तो मतलब उनकी जो परसेंटेज, क्या मतलब मेरा कहने का ये है कि उनकी जो परसेंटेज है वो ओवरऑल परसेंटेज 90 से ज़्यादा होती है। तो वो बच्चे जो हमसे ट्यूशन्स लेते हैं उनकी 90 से अबव परसेंटेज आती है। ठीक है, तमाम बच्चों की जो हमसे ट्यूशन लेते हैं, क्योंकि हमें आता है, हम काम की चीज़ें पढ़ाते हैं, बकाया चीज़ें नहीं पढ़ाते। और ऑनलाइन तो हम सब पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ऑफलाइन जो हमारे पास जो ट्यूशन्स है ना, ट्यूशन्स जो हमारी जूम पे होती हैं, यूट्यूब पे तो सब कुछ पढ़ाया जा रहा होता है, लेकिन जूम पे हम स्पेसिफिकली एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवाते हैं। स्पेसिफिकली हमारा टारगेट होता है बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आए। हमारे बच्चों की 98 परसेंटेज आ चुकी है। ठीक है, उन्होंने अपनी मेहनत की, अब उन्होंने अपना जज्बा दिखाया, हमने खाली डायरेक्शन दी उनको। ठीक है, तो आप भी अपनी परसेंटेज बढ़वा सकते हैं इस तरीके कार से, अमल से। तो कांटेक्ट कर लो इस नंबर पे और देन कहो कि हमें ट्यूशन्स लेनी है क्लास 9 की। हम आपको डिटेल भेज देंगे, ट्यूशन में क्या क्या होगा, कौन से टीचर हैं, फैकल्टी है, सब बता देंगे, क्या टाइमिंग है, सब बता देंगे आपको। तो हमारे पास पहला नंबर एमसीक्यू आ जाता है कि ये बोल रहा है कौन सा एटम जो है फॉर्म करेगा आयन -2 वाला। मतलब -2 उसके ऊपर चार्ज आएगा। -2 कैसे आएगा, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? ऑक्सीजन लेता है, प्यारा सा आपका। ठीक है, और कौन लेता है? सल्फर लेता है आपका, प्यारा सा। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। 2 चाहिए होंगे, ऑक्टेट पूरा करेगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। ठीक है, तो 12 वाला पहला ऑप्शन क्या है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर 12। 12 आता है आपका प्यारा सा मैग्नीशियम। एंड मैग्नीशियम ये वाले काम नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, तो वो +2 चार्ज बनाएगा। तो ए तो गया। 14 नंबर पे आपके आ जाता है कार्बन का निचला एटम आपका। मुझे याद नहीं आ रहा कार्बन से नीचे क्या था, सिलिकॉन, राइट? तो वो भी नहीं बनाता, तो ये भी गया। 8वां नंबर ये ऑप्शन में है। और 10वां नंबर क्या है? डी। ये मास नंबर 8 नहीं होता उसका। ठीक है, डी क्या है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर 10 पे कौन सा है? 10 वाला तो बनाता भी नहीं है, नियॉन। तो लेकिन तीनों ऑप्शन गलत हो गए, बाकी बचा आपके पास सी। सी में थोड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है बेटा? अब ये जो मास नंबर है ना ऑक्सीजन का, वो होता है 16, प्यारा सा। वो क्या होता है? वो प्यारा सा 16 होता है। तो ये मिस्टेक है छोटी सी, जो कि यहाँ पे हुई पड़ी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ही सही होगा, लेकिन थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा चीज़ों को। यहाँ पे जो 8 है इसको 16 कर लीजिएगा, काट दें इसको, 16 लिख लें यहाँ पर। ठीक है, कौन से एटम है जो कि ना केटाइन फॉर्म करेंगे, कौन से नहीं करें, एनाइन फॉर्म नहीं करेंगे, ना केटाइन ना एनाइन। तो एक्चुअली कौन से नहीं काम फॉर्म करते हैं? एक होते हैं आपके क्या, कार्बन है तकरीबन, और सबसे ज़्यादा जो है ना कार्बन कौन सा है? 4A ग्रुप वाला। दूसरा है आपके नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस ज़्यादा ऑप्शन सही होगा। नोबल गैसेस हमें मिल जाए तो कौन से हैं? नोबल गैसेस के जो नंबर्स होते हैं वो आपके पास होते हैं 2, 10, 18 ये। तो यहाँ पे मिल जाए तो तुम लगा देना टिक, ये 18। ठीक है, ये 18 आपका मिल गया। तो एटॉमिक नंबर 18 वाला आपका आर्गन है, वो ना केटाइन बनाता है ना एनाइन, क्योंकि वो स्टेबल होता है। 16 पे आपका सल्फर है, वो बनाता है। 17 पे आपका क्लोरीन है, वो बनाता है। 19 पे आपका पोटाशियम है, वो बनाता है। कौन सा है एटम जो केटाइन फॉर्म करेगा? केटाइन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज फॉर्मर को। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कौन बनाएगा? मतलब वो कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर। तो 17 क्लोरीन नहीं बनाता, 18 तो बनाता भी नहीं है कोई केटाइन। 15वें पे क्या आता है? नाइट्रोजन के नीचे आपके पास आता है, नाइट्रोजन के नीचे जो एलिमेंट होता है वो आता है 15वें नंबर पे। जहाँ तक मुझे याद है वो आता है आपके 15वें नंबर पे। 13वां होता है एल्यूमिनियम आपके पास। ठीक है, 14वां होता है सिलिकॉन। 15वां आपके पास होता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस ये एक्चुअली कर रहा होता है, वो भी नहीं बनाता। 17वें पे आपके पास वो भी नहीं होता। 20वां एक प्यारा सा है जो आता है मैग्नी आपके पास कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? वो केटाइन बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। क्या?
केटायन कौन सा, 2 पॉजिटिव केटायन, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए। चौथा है कौन सा जो एटम है वो डुप्लेट रूल को ओबे नहीं करता। एमसीक्यूज के अंदर एरर है, फ्लोरीन को 2 दफ़ा लिख लिया गया है, तो इसको काट के तुम H2 लगा लो, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा बी, क्योंकि मिस्टेक है थोड़ी, न्यू किताब है वो सेट हो जाएगी बाद में। पांचवा है सिलिकॉन जो बिलोंग करता है 5A ग्रुप से। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भाई ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वैलेंस शेल में, मैंने ट्रिक बताई थी जो ग्रुप का नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ग्रुप का नंबर 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप का नंबर 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ग्रुप कौन सा 6 है तो इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका सही जवाब होगा डी आपका। ठीक है, फॉस्फोरस बिलोंग करता है 3rd पीरियड के साथ, और कौन सा ग्रुप होता है 5 ग्रुप होता है, 5A ग्रुप होता है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने वैलेंस शेल को पूरा करवाने के लिए। अब इसका ग्रुप 5A है, मतलब 5A का मतलब है इसका ग्रुप 5A है, इसका मतलब क्या है, इसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस शेल के अंदर 8 पूरे होते हैं, तो इसको कितने चाहिए, 8 - 5 कितने चाहिए, और कितने हैं माइनस कर दो, 3 आ गया जवाब, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा बी आपका, वो होगा 3। 7वां नंबर MCQ है कि फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड के एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो ये क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन करता है लूज, तो उसका जवाब आता है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट नहीं है Na2S, तो Na2S क्या होता है, एक्चुअली Na सोडियम का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और सल्फर का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, एक नहीं लेता, सल्फर 2 ही लेता है, तो उसका जो करेक्ट जवाब होता है वो होता है ई सल्फर गेन 1 इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये गलत स्टेटमेंट लिखी हुई और सवाल कह रहा है गलत क्या लिखा हुआ है, ये डी है, बाकी जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल ट्रू लिखी हुई हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। चौथा, आइडेंटिफाई द कोवेलेंट कंपाउंड, पता है NaCl नहीं होता, MgO नहीं होता, KF नहीं होता, करेक्ट जवाब है H2, आपको पता है कोवेलेंट कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है सी। तो यही था हमारे पास सॉल्यूशन।